कोर्स है ना वो फेसबुक इंट्रोडक्शन का है। ठीक है, फेसबुक एडवर्टाइजिंग इंट्रोडक्शन का है। ठीक है, फेसबुक जो है ना एक ऑक्शन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और हम जिस अपनी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं उसको दूसरे हमारे बिजनेस और ऑडियंस भी उसी को टारगेट कर रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। उस राइट ऑडियंस के पास किसका ऐड जाए, हमारा जाए या हमारे कंपेटिटर्स का ऐड जाए, तो पहले किसका ऐड उस तक पहुंचे कि जो है ना वो उस पर्टिकुलर बिजनेस का कस्टमर बन सके जिसका ऐड पहले पहुंचे। ठीक है, इसके लिए फेसबुक हम सब के बीच एक ऑक्शन करवाता है। ठीक है, जितने भी हम एडवर्टाइजर्स जो है ना एक पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट कर रहे होते हैं, हम सब के बीच एक ऑक्शन, एक कंपटीशन करवाता है। और उस कंपटीशन में मतलब जब भी हम ऑक्शन प्लेटफॉर्म कहते हैं फेसबुक को, उस फेसबुक एल्गोरिथम जो है उस ऑक्शन को कैसे जीतना है ये हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, और उसके हैक्स के ऊपर भी जो कि आप सुन के खुद आपको फील होगा कि हाँ ये वैल्यूएबल है। फेसबुक और इंस्टाग्राम जो मार्केटिंग ये एक साथ चलते हैं। ठीक है, उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, आपका लैंडिंग क्या है, आपका बजट क्या है, आपकी क्रिएटिव्स कैसे हैं, और एंगेजमेंट क्या है, हैकिंग क्या है, ये सीक्रेट ट्रिक्स हैं मार्केट इंडस्ट्री के। अच्छा, फेसबुक की या इंस्टाग्राम को ये सोच के नहीं खोलता कि आज मेरे सामने कोई ऐड आएगा कपड़ों का या किसी चीज़ का तो मैं उसे ख़रीदूँगा। कोई भी एडवर्टाइज़र जो मतलब ऑडियंस होती है, उसके उसके दोस्तों ने क्या पोस्ट किया या इन्फ्लुएंस ने क्या कंटेंट अपलोड किया है, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन को मिल जाए, जिन ग्रुप्स का वो पार्ट है उस ग्रुप्स में क्या पोस्टिंग होती है, वो इसलिए खोलते हैं। वो इसलिए नहीं खोलते कि उनके सामने कोई चीज़ आ रही है और वो ख़रीदेंगे, वो ख़रीदने की नीयत से नहीं खोलते। उन्होंने नहीं सोचा होता कि जो है ना, तो हम उनको इंटरप्ट करते हैं अपनी ऐड दिखा के। ठीक है, इसी से कनेक्टेड है पॉइंट नंबर 3 कि जो है ना हम लोग बेस कर रहे हैं फॉर कन्वर्जन। हम लोग चाहते हैं कि लोग कन्वर्ट हो, हम तो एक इंटरप्शन मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है, कि लोग कन्वर्ट हो। देखिए गूगल का होता है, गूगल कस्टमर इंटेंट के साथ आते हैं। जब हम कन्वर्जन इंटरप्शन कर रहे हैं और कन्वर्जन के लिए कर रहे हैं, जब हम एक टारगेट ऑडियंस के अंदर डिज़ायर क्रिएट कर रहे हो कि वो हमारी प्रोडक्ट को बाय करें, और अगर हम फेल हो रहे हैं कि उनके अंदर डिज़ायर नहीं क्रिएट कर पा रहे, तो वो कभी भी कन्वर्जन नहीं आएगी, तो वो हमारी ऐड को भी देखना नहीं पसंद करेंगे अगर हमारी ऑडियंस सही नहीं है। प्लस आपके जो कस्टमर्स हैं, जो आपकी राइट टारगेट ऑडियंस है ना, आपके प्रोडक्ट को फील कर सकती है ना, टच कर सकती है, वो जो भी अपना डिसीजन ले रही है ऑडियंस जो है ना, दैट इज़ बेस्ड ऑन जो वो देख रहे हैं। तो हम जिस तरीके से दिखा रहे हैं ये बहुत मैटर करता है। हमारा फोकस होना चाहिए कि हम डिज़ायर क्रिएट कर पाएँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वाई फेसबुक इज़ द बेस्ट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, क्योंकि 1 बिलियन डेली एक्टिव यूज़र हैं इसके ऊपर, और इसके ऊपर जो पोटेंशियल कस्टमर हैं वो अपना 1.72 आवर डेली करते हैं। हमारी जो राइट टारगेट ऑडियंस है वो फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर है। हम बार बार इंस्टा इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जब हम फेसबुक को ऐप को इंस्टा दोनों मतलब एक ही ऑनर के हैं, मार्क जुकरबर्ग के यानी मेटा के। तो जब हम फेसबुक के ऊपर ऐड चला रहे होते हैं तो एक साथ में इंस्टाग्राम के ऊपर भी हम मार्केटिंग चला रहे हैं, आपको पता ही है ऐसे। फिर भी हम एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन का ये है वीडियो, तो जो है ना सबसे ज़्यादा अपना मतलब उसी पे टाइम स्पेंड कर रहा है जो यूज़र है। फेसबुक ने हमें बहुत सारे ऐड फॉर्मेट प्रोवाइड किए हुए हैं कि अपने ऐड को कन्विंसिंग बना सकें, डिज़ायर क्रिएशन के फंडामेंटल पे काम कर सकें ईज़िली, और अपनी ऑडियंस को मजबूर कर दें कि वो परचेज़ करें हमसे। ठीक है, ऐड फॉर्मेट्स आपकी इमेज ऐड, कलेक्शन ऐड, कैरोसेल ऐड। ठीक है, ये एक ओवरव्यू है। ये सारा कुछ जितनी भी हम बातें कर रही हैं डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में।
और ये बहुत पावरफुल और वैल्यूएबल है। ये मतलब ये कंटेंट आपको नहीं मिलेगा ऐसे यूट्यूब के ऊपर। मैं ये नहीं कि ये मेरा है इसलिए आप चेक करके देख, आपको खुद पता चल जाएगा यूज़ करने के बाद। ठीक है, उसमें कस्टमर के ना बायर पर्सोना क्रिएट करते हैं, मतलब हमारा आइडियल कस्टमर किस तरह का है, हमारे आइडियल कस्टमर के क्या इंटरेस्ट हैं, हमारे आइडियल कस्टमर की क्या डेमोग्राफिक्स हैं, उसकी एज क्या है, हमारे आइडियल कस्टमर जो है ना मतलब वो कहाँ टाइम ज़्यादा स्पेंड करता है, वो और कहाँ कहाँ से शॉपिंग करता है, वो अपने लेजर टाइम में क्या करता है। तो हम एक बायर पर्सोना क्रिएट करते हैं जिसकी बेस के ऊपर हम डिसाइड करते हैं हमारी राइट ऑडियंस किन चीज़ों पे इंटरेस्टेड है, और अपनी राइट ऑडियंस को जो है ना इजीली पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, फेसबुक ने हमें प्रोवाइड किया होता है, मेटा ने। ठीक है, जब हम मतलब कोई जूता बेच रहे हैं तो हमें पता होगा कि हमारी राइट ऑडियंस जो कि लेदर में है उसमें इंटरेस्टेड है, तो हम उनको डायरेक्टली इंटरेस्ट टारगेट कर सकते हैं कि फेसबुक इन लोगों को ऐड दिखाओ जो कि शूज़ और लेदर शूज़ में इंटरेस्टेड हो। नंबर फोर्थ में ये इट अलाउज अस टू मतलब रीटारगेट करने की हमें मतलब ऑप्शन देता है अपनी ऑडियंस को। मतलब हम अपनी वेबसाइट के ऊपर एक चीज़ है फेसबुक पिक्सल, आपको पता ही होगा। तो फेसबुक पिक्सल से ये होता है कि जो डाटा हमारे पास कलेक्ट हो रहा होता है कि किन लोगों ने हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लिया है। अब आप ये देखें कि मेटा जो है टाइम स्पेंट मतलब अटेंशन स्पैम बहुत कम है। एक दिन में वो बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम कर रहे होते हैं, एक दिन में शायद उनके सामने 50 एड्स आ रहे होते हैं, और उनका इंटरेस्ट आया था हमारी प्रोडक्ट के ऊपर, लेकिन जो है ना अटेंशन स्पैम कम था, तो उन्होंने हमारी वेबसाइट भी विज़िट की, उनको अच्छा भी लगा सारा कुछ, लेकिन वो भूल गए और वो दूसरी किसी चीज़ में बिज़ी हो गए। ठीक है, आगे स्क्रॉल करने लग गए या कोई और चीज़ में बिज़ी हो गए, या उन्होंने कहा कि आज जब मेरी सैलरी आएगी तब मैं इस प्रोडक्ट को बाय करूँगा, लेकिन जब तक सैलरी आएगी वो भूल चुके होंगे हमारी प्रोडक्ट को, चूँकि अटेंशन स्पैम कम है। तो हम उन लोगों को वापस अपना ऐड दिखा के जो है ना वार्म अप कर सकते हैं कि आपने इसमें इंटरेस्ट लिया थे, तो आप इसको जो है ना उसमें दोबारा कन्वर्जन में ला सकते हैं, क्योंकि हमने उसको जब पहली दफ़ा प्रॉस्पेक्ट को दिखाया तो वो हमारी जो है ना ज़ाया होने से बच जाएगी। हम तो फिर हम इस तरीके से हम किसी को भूलने नहीं देते जब तक वो बाय ना कर ले। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ना मतलब हम अपनी ट्रैफिक वेबसाइट पे मैसेंजर व्हाट्सअप इंस्टा के ऊपर भी भेज सकते हैं, लेकिन जो बिज़नेसेस हम स्केल करते हैं वो उनकी वेबसाइट ज़रूरी होती है। ठीक है, फिर हम उस पे जो है ना मैट्रिक्स जो होते हैं एनालाइज करने के रिज़ल्ट और इम्प्रूव करने के लिए परफॉर्मेंस को, हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है ना डाटा जमा हो रहा था, जिसके ऊपर जो है ना हम इन्फॉर्म डिसीजन ले रहे होते हैं इन मैट्रिक्स को एनालाइज और रिज़ल्ट को देख के कि हमें कौन से स्टेप्स लेने हैं जिससे हमारी कन्वर्जन बढ़े और हमारा जो है ना कॉस्ट पर परचेज़ कम हो, ऑप्टिमाइज़ कर सकें। ठीक है, और ये चीपेस्ट वे है, मतलब बहुत ही आसान और सस्ता तरीका है अपने ब्रांड की अवेयरनेस करने का। और जो है ना अच्छा, जब हम नया कोई ब्रांड हम लॉन्च करते हैं कि हम उसमें टीवी पे ऐड चलाएंगे, रेडियो मार्केटिंग करेंगे, या जो है ना रेडियो तो खैर अब नहीं चलती, प्रिंट ऐड या टीवी एड्स चलाते हैं, तो वो कितना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है लोगों तक पहुंचना, और आप अपनी राइट ऑडियंस को भी नहीं पहुंच रहे हैं, सबके पास जा रही होती है, 50 साल वाले के पास, 60 साल वाले के पास, आपके इंटरेस्टेड है या नहीं है, तो आपके पैसे ज़ाया हो रहे होते हैं। तो ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन जब आप रन करते हैं तो फेसबुक आप बताते हैं कि हमारी ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट हो, लोग हमारे ब्रांड को जाने, हमारे प्रोडक्ट को जाने। तो मेटा हेल्प्स अस टू रीच अ लॉट ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है ना बहुत चीप अंदाज में। ठीक है, डिपेंड करता है आप कौन सी मार्केट में, टीयर 1 कंट्री जो हैं उनकी कॉस्ट ज़्यादा है, टीयर 2 3 की कम है। तो ये है, मतलब कुछ रुपयों में, कुछ 100 रुपयोज़ में आप जो है ना थाउजेंड्स ऑफ लोगों तक अपना प्रोडक्ट या अपने ब्रांड के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद जो है ना फेसबुक ओवरव्यू, ये 5 इसमें एलिमेंट्स हैं फेसबुक एडवर्टाइज में। एक है फेसबुक प्रोफाइल, ठीक है, फेसबुक पेज, एड्स मैनेजर, बिजनेस मैनेजर और शॉपिफाई।
ठीक है। आपके पास जो है ना फेसबुक की प्रोफाइल होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए, जो पुरानी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज क्रिएट करके कर आप मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा है कि आप अपनी ऐड को चलाने के लिए, एड्स को रन करने के लिए आपके पास एक फेसबुक पेज होना चाहिए। एक प्रोडक्ट या सर्विसेज कुछ भी कर रहे हो, आपके पास एक फेसबुक पेज होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 है एड्स मैनेजर। ठीक है। एड्स मैनेजर क्या है? एड्स मैनेजर जो है ना, ये एक डैशबोर्ड है, एक इंटरफेस है जहाँ पे जाके आप फेसबुक को बता रहे होते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारी ऑडियंस क्या है, और हम किस तरीके के ऐड बना रहे हैं, और अपने ऐड को पब्लिश कर रही होती हैं। जो न्यूज़ फीड के अंदर हम अपनी जो एड्स देखते हैं, जो एड्स आपके सामने आ रहे होते हैं, वो एड्स मैनेजर में बनाए जाते हैं, जिसमें कैंपेन, एड सेट और एड क्रिएटिव्स होता है जिसकी में ऐड लगाई जाती है। ठीक है। एक होता है पर्सनल ऐड अकाउंट, एक होता है बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड अकाउंट। ठीक है। पर्सनल ऐड अकाउंट मतलब मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि पर्सनल ऐड अकाउंट जो होता है ना, उसमें मतलब प्रॉपर तरीका नहीं है। और अगर आप स्केल करना चाहते हैं, बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो आप लाजमी फेसबुक मैनेजर में जो है ना अपना अकाउंट बनाएं प्रॉपर, और उसके अंदर ही आपका एड्स मैनेजर होना चाहिए। ठीक है। बिजनेस मैनेजर मतलब बिजनेस मैनेजर आपका घर है, और उसके अंदर आपकी मुख्तलिफ एसेट्स हैं। उसमें बहुत सारे कमरे हैं, जहाँ पे हर कमरे का एक अलग फंक्शन है। बेडरूम, ड्राइंग रूम, टीवी, लाउंज। ठीक है। हर उसका एक अपना अपना किरदार है। किचन का एक अपना रोल है, हर चीज़ का एक अपना अपना है। ठीक है। मतलब रोल है। बिजनेस मैनेजर के अंदर ही डिफरेंट जगह हैं, हर जगह का अपना एक पर्पज़ है, हर चीज़ का यूज केस है उसका एक अपना। अगर हम इसको और ज़्यादा आसान में लेके जाएं, तो जो है ना बिजनेस मैनेजर के अंदर हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। मतलब हमने अपने स्टाफ या एम्प्लॉयज़ को ऐड करना है, किसी एजेंसी को एक्सेस देना है कि वो हमारे बिहाफ पे एडवर्टाइज़ करें, तो हम उस एजेंसी को एक्सेस दे रहे होते हैं। हम अपने एसेट्स क्रिएट कर रहे होते हैं, फेसबुक पेज क्रिएट कर रहे होते हैं, ऐड अकाउंट्स क्रिएट कर रहे होते हैं। वहाँ से हम किसी प्रॉब्लम में हो तो हम वहाँ से जो है ना फेसबुक रैप से बात कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, डिफरेंट एसेट्स वहाँ पे क्रिएट हो रहे होते हैं। ठीक है। डाटा एनालिसिस हम कर रहे होते हैं। तो बिजनेस मैनेजर आप कह सकते हैं कि एक बैकबोन है आपकी फेसबुक एडवर्टाइजमेंट का। ठीक है। तो ये बहुत ही सॉलिड और इम्पोर्टेंट है। अब फिफ्थ में है शॉपिफाई। ठीक है। ये है शॉपिफाई मतलब वेबसाइट बनाने के लिए जितने भी ई कॉमर्स में लोग हैं, और शॉपिफाई आगे अपने मार्केटिंग, एनालिटिक्स और बहुत सारे ऐसे फीचर्स इंट्रोड्यूस कर रहा है जो बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज में वैल्यू ऐड करेगा। शॉपिफाई में अपना एक डाटा दे रहा होगा, मार्केटिंग करने के लिए अपॉर्चुनिटी दे रहा होगा। हमें बताएगा कि शॉपिफाई से पूछ लो कि कौन लोग शूज़ में इंटरेस्टेड हैं। शॉपिफाई हमें दे देगा कि उन लोगों तक कैसे पहुंचना है। आप शॉपिफाई के थ्रू उन तक पहुंच सकते हैं। शॉपिफाई को इसलिए पता होगा क्योंकि अब ज़्यादातर स्टोर्स शॉपिफाई पे बने हुए हैं, उनको पता है कौन से लोग क्या सर्च कर रहे हैं। ठीक है। तो शॉपिफाई मतलब सबसे आसान प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर ना ही कोई होस्टिंग का मसला होता है, ना ही कोई और प्रॉब्लम होती है, और बहुत ही एडवांस तो, और टूल्स बहुत एडवांस हैं। डाटा जो उससे कनेक्टेड होता है फेसबुक और शॉपिफाई को, ठीक है, जो ट्रैकिंग हो रही होती है एनालिटिक्स की, वो बहुत अच्छी है। और रियल बिजनेस अगर आपने करना है तो शॉपिफाई का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैसेंजर मैसेजेस में बेचना, व्हाट्सएप के ऊपर बेचना, ना ही ये ऑटोमेटेड है, ना ही ये स्केलेबल है, ना ही आप रियल बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, ना ही आप उनको स्केल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, तो वो प्रॉपर बिजनेस नहीं है। अगर आप प्रॉपर बिजनेस करना चाहते हैं, आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए। ठीक है। आगे जितनी भी हमारी डिस्कशन होगी वहाँ पे हमें जो है ना वेबसाइट का जो भी जिक्र होगा वो शॉपिफाई का होगा। और भी बहुत सारे हैं, वर्डप्रेस है, मजेंटो है, और बहुत सारे हैं। ठीक है। और अगर आपको बिज़नेस करना है तो शॉपिफाई ज़रूर बनाइएगा। अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन प्रॉपर बिज़नेस नहीं होगा, वो आपका टाइम ज़ाया होता रहेगा, आपका प्रॉब्लम में ही रहेंगे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फेसबुक एडवर्टाइजिंग स्ट्रक्चर क्या है?
फेसबुक एडवर्टाइजिंग स्ट्रक्चर का 3 है, ठीक है। कैंपेन है, ऑब्जेक्टिव उसमें एड सेट और एड क्रिएटिव। फेसबुक ऑब्जेक्टिव हमसे पूछता है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या अपने ब्रांड के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, क्या तुम अपनी वेबसाइट के बारे में के ऊपर कोई ट्रैफिक भेजना चाहते हो, या लोग तुम्हारी वेबसाइट पर जाके एक्शन लें, परचेज करें, और दूसरे ऑप्शंस भी हैं, ठीक है। तो हम कैंपेन लेवल में हम बता रहे होते हैं फेसबुक को कि फेसबुक का स्ट्रक्चर क्या है, कि हम इसको क्यों ऑब्जेक्टिव, हम क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों चलाना चाह रहे हैं ये ऐड। फिर उसके बाद आता है एड सेट का लेवल। एड सेट के लेवल के ऊपर हम बताते हैं फेसबुक को कि हमारा बजट क्या है, और कुछ सिनेरियोज में जो है ना हम बजट एड सेट लेवल पे भी एलोकेट कर सकते हैं और कैंपेन लेवल पे भी कर सकते हैं, और उसको डिटेल में हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। एड सेट लेवल के ऊपर हम बजट बताते हैं, हम बताते हैं कि हमारी लोकेशन क्या है, हम लोकेशन में अपना ऐड दिखाना चाहते हैं, पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, यूएस है, यूके है, मिडिल ईस्ट, दुबई, सऊदीया, जहाँ पे भी हैं। वर्ल्ड वाइड का भी ऑप्शन होता है, पूरी दुनिया को दिखाता है। और आप फेसबुक को ये भी बता दें कि इसके पर्टिकुलर एज को दिखाओ, इस पर्टिकुलर जो है ना, मतलब ये आप अपने बायर पर्सोना को दिखा रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को, किन चीज़ों को बेचना चाह रहे हैं, ठीक है। और फिर हम प्लेसमेंट्स होती हैं, उसमें प्लेसमेंट पे मतलब अपनी डिटेल टारगेटिंग हम दे सकते हैं, कि जेंडर दे सकते हैं, कि फिर इंस्टाग्राम फेसबुक के ऊपर हम बहुत सारी चीज़ें, स्टोरीज, रील्स, फीड्स, जो है ना वीडियो फीड में, कॉलम्स में, मैसेंजर में, राइट कॉलम में, ऑडियंस मैसेंजर पे डिटेल टारगेटिंग, मतलब हम एग्जैक्टली इस टारगेट ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स में, दूसरी वेबसाइट जहाँ पे इनके जो पार्टनर्स हैं पेटा के, और मेल हों हमारे या फीमेल हों, जो हमारी एज उनकी इतनी इतनी हो, या तो सारी प्लेसमेंट्स में चला दो, या हम उसको बता देते हैं कि नहीं भाई, हमारी एड सिर्फ जो है ना, सिर्फ स्टोरी पे चलाना या फीड के ऊपर चलाना, और किसी प्लेसमेंट में नहीं चलाना, ठीक है। तो वीडियो लंबी हो रही है तो बाकी अगली उसमें डिस्कस करते हैं।